Good afternoon, students. In previous class, we have discussed atmosphere, lithosphere. Now today, we are read about hydrosphere, biosphere. Hydrosphere, it is the total mass of water present on Earth in all the three forms: solid, liquid, and gas. It covers 71% of the Earth's total surface in the form of ocean, seas, rivers, and other water bodies in liquid form. It is present in huge quantity at the poles in solid ice form. It also constitutes roughly 1% of the atmosphere water vapor. The first life forms are believed to have evolved in water. Every life form on the earth is directly or indirectly dependent on the hydrosphere. अर्थ हाइड्रोस्फीयर में वाटर का टोटल मास प्रेजेंट रहता है। अर्थ का जो हाइड्रोस्फीयर है इसका 3 फॉर्म है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों मिलके 71% अर्थ के सरफेस को कवर किया हुआ है। और ये तीनों सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ओशियन, सी, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और सॉलिड जो है वो पोल्स पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर सॉलिड के रूप में, बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। और माउंटेन्स के हायर पीक पर स्नो जो बर्फ़ है वो सॉलिड स्टेट में पानी वहाँ जमा रहता है। और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर में 1% वाटर प्रेजेंट रहता है। और ऐसा माना जाता है कि पहला जीवन का प्रारंभ पानी से ही हुआ था। एवरी लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ पे पाए जाने वाला किसी भी तरह का जीवन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हाइड्रोस्फीयर पर निर्भर करता है। हाइड्रोस्फीयर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द अर्थ्स वेदर पैटर्न्स। अर्थ के वेदर पैटर्न्स में हाइड्रोस्फीयर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, जैसे क्लाइमेट, रेनफॉल, etc. इट continuously keeps modifying the earth landscape by the weathering and erosion activities. The amount of water present on the earth is believed to be constant since its formation. Most of the water present on the earth is the salt water in the ocean. अर्थ पे जो 71% वाटर है उसमें अधिकतर वाटर ओशियन में पाया जाता है जो सॉल्टी है। बायोस्फीयर, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स इन आवर प्लेनेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू दैट गेंट वेल ऑल लिविंग थिंग्स आर पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में सभी तरह के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। प्लेनेट पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या व्हेल जैसा विशालकाय जानवर, वो सभी बायोस्फीयर के अंदर ही आते हैं। दिस इज द लाइफ स्फीयर विच इंटरेक्ट्स विद ऑल द अदर स्फीयर्स एंड डिपेंड्स ऑन देम फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जहाँ पे कि जिसमें कि लाइफ पाया जाता है। और बायोस्फीयर अदर सभी स्फीयर पे निर्भर करता है। द लाइफ फॉर्म्स इन एन एरिया form a ecological community based on the physical surrounding reacting with any change in the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. एटमॉस्फेयर में यदि कोई चेंजिंग होगा तो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर भी चेंज होगा। इट इज़ रिमार्केबल पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम एज एक्यूरेटली नथिंग इज नोन अबाउट इट्स डाइवर्सिटी टिल डेट। ये एक अर्थ का रिमार्केबल सिस्टम है, रिमार्केबल पार्ट है। साइंटिस्ट बिलीव दैट बिटवीन 3 million to 30 million species might exist on the earth, but we have been able to identify only 1.6 million species till date. मतलब
साइंटिस्ट का ये मानना है कि 3 मिलियन से 30 मिलियन तक की प्रजाति अर्थ पे पाई जाती है और इन लिविंग थिंग्स प्रजाति में इन लिविंग थिंग स्पेसीज में हम सिर्फ 1.6 मिलियन स्पेसीज को ही आज तक पहचान पाए हैं। द बायोस्फीयर एग्जिस्ट इन अ वेरी नैरो जोन ऑन द अर्थ एज इट इज लिमिटेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड लाइट। बायोस्फीयर का एक नैरो जोन है अर्थ पर और ये इसका क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे प्रेशर, टेम्परेचर एंड लाइट लिमिटेड है। इट वुड एक्सटेंड फ्रॉम द डेप्थ इन द सी टिल वेयर सनलाइट penetrates to the snow line in the tropical and subtropical mountain range. Although biosphere is smaller than all the other spheres of the earth, yet it has been instrumental in bringing change to other spheres. बायोस्फीयर और अर्थ के पे पाए जाने वाले सभी स्फीयर से पतला है, लेकिन इसके चेंजिंग से अदर स्फीयर्स भी इफेक्टेड होता है। द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर फॉर एग्जाम्पल इज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द लिविंग बींग्स। ऑल द फॉसिल फ्यूल्स इन द लिथोस्फीयर इज फॉर्मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म। यदि किसी भी केमिकल एक्टिविटी के द्वारा किसी भी लिविंग थिंग्स का यदि लिथोस्फीयर में मौजूद रहता है, तो यदि कोई भी लिविंग थिंग्स का डेड बॉडी यदि लिथोस्फीयर में मिल जाता है तो कई तरह का फॉसिल्स फ्यूल्स प्रेजेंट हो जाता है उस डेड बॉडी के ऑर्गेनिज्म द्वारा। डेड बॉडी को ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है, जिससे लिथोस्फीयर में उस बॉडी से कई तरह के फॉसिल्स फ्यूल्स आ जाते हैं। आवर प्लेनेट अर्थ हैज़ द मोस्ट डाइवर्स कंडीशंस फॉर सपोर्टिंग लाइफ इन मिलियंस ऑफ फॉर्म। हमारे अर्थ पे कई अधिकतर डाइवर्स कंडीशन होता है जो कि हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है। एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड अस एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट वी यूज फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। जितने भी हमारे आसपास कोई भी वस्तु है और जिसका यूज हम लोग रिसोर्सेज के रूप में करते हैं, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट आवर इन्वायरमेंट इज दैट इट इज़ नॉट static. It is very dynamic. It consists of living and non-living elements. सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक थिंग ये है हमारे अर्थ का, हमारे इन्वायरमेंट का, क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पाए जाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स दोनों तरह के एलिमेंट्स रहते हैं। आवर इन्वायरमेंट वर्क इन स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस विद ऑल द एलिमेंट्स। हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स पे कोई न कोई एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। आवर इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स फॉर द बेसिक नीड्स लाइक फूड, एयर, वाटर, शेल्टर एंड सुटेबल टेम्परेचर फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। हमारे इन्वायरमेंट सभी लिविंग बींग्स के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर, फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, अदर बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड करता है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड पॉल्यूटिंग रिवर इज़ गेटिंग डिस्टर्बेड। लेकिन ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा, जैसे पेड़ काटना, जंगल का सफाया और नदियों को प्रदूषित करने से ये सभी एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं।